बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ आज 25 बाय 50 फीट प्लाट पे। 25 फीट इसकी चौड़ाई है और 50 फीट जो है इसकी लंबाई है। ये है मेन स्ट्रीट, इसकी एक ही तरफ इसको गली लगती है। चेक करते हैं इसके तमाम साइजेस, मुकम्मल डिटेल से बात करते हैं। ये है इसका मेन गेट। मेन गेट के साथ ये जो ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये हैं इसके पिलर्स, कॉलम्स, जिसमें हमारा मेन गेट एडजस्ट होगा। कोशिश करें कंक्रीट के बनाए, खूबसूरत भी लगते हैं और पायदार भी होते हैं। इसका साइज़ देखते हैं। साइज़ जो मैंने इसको दिया है 1 फीट, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई है, यानी 1 फीट बाय 1 फीट का ये पिलर बनेगा। मेन गेट से हम जो ही एंटर होते हैं, ये है हमारे पास कार पोर्च। लेफ्ट साइड पर है ड्राइंग रूम और साथ में अटैच बाथ दिया गया है। अटैच बाथ का साइज़ देखते हैं। इधर से लेकर इधर तक जो इसकी साइज़ बनेगा, ये है 9 फीट। 9 फीट चौड़ाई है बाथ की। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई रहेगी मेरे पास 4 फीट, यानी 9 बाय 4 फीट का ये है बाथ। एक बड़ा बाथ है, इसमें बाथ टब भी आप लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है, ये इसके आगे आप देख सकते हैं स्पेस हमारे पास ज़्यादा है। अगर चाहें तो आप इस दीवार को एक्सटेंड करके 9-10 फीट, 11 फीट, 12 फीट तक इसको मैक्सिमम कर सकते हैं इस बात को। बाकी 9 फीट एक अच्छा साइज़ है। ये इसको दिया हुआ वेंटिलेटर, रोशनदान एग्जॉस्टिंग के लिए, जो आपको नज़र आ रहा है। इसका साइज़ देखते हैं। इसका साइज़ इधर से इधर तक ये है 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंच। काफ़ी दोस्त कमेंट में बताते हैं कि बाथ वगैरह की स्मेल जो है आउट नहीं होती। स्मेल जो होता है खाली होल कर देने से, दीवार में सुराख कर देने से आउट नहीं होती। 100% जो है, जब तक आप इसमें एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाएंगे वेंटिलेशन नहीं होगी। इसलिए एग्जॉस्ट फैन मस्ट लगाया करें ताकि वेंटिलेशन कंप्लीट हो सके। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये है मेरे पास ड्राइंग रूम, इसके साथ ये बात अटैच है आपका। ये आप देख सकते हैं सोफ़ा इसमें एडजस्ट किया गया, इंटीरियर की भी मुकम्मल सेटिंग है। अच्छा जी, ड्राइंग रूम का साइज़ देखते हैं। ड्राइंग रूम का साइज़ देखने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ। देख रहे होंगे आप, ये रेड कलर की जो है ये वॉल्स हैं, इसकी दीवारें। इस दीवार में और इसकी में चौड़ाई में आपको फ़र्क महसूस हो रहा है, साफ फ़र्क नज़र आ रहा है। ये है सिंगल ईंट की, यानी 4 इंच की दीवार हम जिसे बोलेंगे, जबकि ये वाली है 9 इंच की डबल ईंट की दीवार। तो काफ़ी सारी ईंटें बचाने से हमें हमारी कॉस्ट में कमी आती है, हमारा पैसा जो है बच जाता है काफ़ी। जबकि जो आम मिस्त्री लोग हैं वो इन चीज़ों को नोट नहीं करते। अच्छा जी, इस ड्राइंग रूम का साइज़ देखते हैं। ड्राइंग रूम की फर्स्ट चौड़ाई देखता हूँ मैं, इधर से लेकर जो इधर तक है मेरे पास, ये बनती है 12 फीट 6 इंच, यानी 12.5 फीट इस ड्राइंग रूम की चौड़ाई है। और अगर इसकी लंबाई की बात करूं, अच्छा, ये इसमें मैंने ड्राइंग रूम में एक विंडो एडजस्ट की है जो कि वेंटिलेशन के लिए रहेगी। इसका साइज़ नोट करें, यह है 5 फीट। 5 फीट जो है ये विंडो की चौड़ाई रहेगी। अच्छा जी, ड्राइंग रूम को ये एक डोर दिया गया है टीवी लॉन्च की तरफ, जो कि घर में फैमिली के लिए एडजस्ट किया गया है। और अगर आप एक डोर चाहें बाहर गेस्ट वगैरह के लिए, तो आप इस जगह पर एक डोर देकर ड्राइंग रूम के साथ अटैच कर सकते हैं। एज़ यू लाइक, ये आप बेहतर समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा जी, इस ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करूं तो लंबाई रहेगी मेरे पास 12 फीट 7 इंच, यानी बहुत ही प्यारा ड्राइंग रूम है। सॉरी, स्क्वायर शेप में 12 फीट 12.5 बाय 12.5 में। अच्छा जी, ये है मेरे पास कारपोर्च। कारपोर्च का साइज़ देखते हैं। कारपोर्च की अगर चौड़ाई देखूं तो ये रहेगी मेरे पास, इधर से इधर तक बनती है 10 फीट 8 इंच। इसमें इजीली आप गाड़ी जो है खड़ी कर सकते हैं। और इसकी लेंथ देखते हैं। लंबाई की बात करूं तो ये बनेगी 19 फीट 9 इंच, यानी 3 इंचेस कम है 20 फीट में। बड़ी गाड़ी जो है आप वो भी इसमें इजीली खड़ी कर सकते हैं। अच्छा जी, कारपोर्च, और ये आते हैं हमारा एंट्रेंस का डोर। देखें, 3 स्टेप्स दिए हैं मैंने इसमें। 3 स्टेप्स देने के बाद हम मेन एंट्रेंस के डोर से दाखिल होंगे टीवी लॉन्च में। खूबसूरत लगते हैं ये जो हमारा टीवी लॉन्च वगैरह है, कारपोर्च की निस्बत ऊंचा रहे तो ब्यूटीफुल लगता है दिखने में भी।
अच्छा जी, इसको टीवी ये जो स्टेप्स हैं इन्हें मिनिमम चेंज जरूर रखें। चेंज के 3 स्टेप ये रहेंगे तो 1.5 फीट 18 इंच बनेगा। 18 इंच आपका कारपोर्ट से ही ऊपर हो जाएगा टीवी लॉन्च। ये है टीवी लॉन्च। टीवी लॉन्च में से मैंने स्टेयर्स एडजस्ट की हैं। ये एरो का निशान नजर आ रहा है आपको, इस तरफ से ऊपर जाएंगे, टर्न होकर देन ये फर्स्ट फ्लोर पर अटैच हो जाएंगी इस जगह पर। इसका साइज आपको बताता चलूं, साइज है इसका 3 फीट। 3 फीट इसको मिनिमम मस्ट रखें स्टेयर्स की चौड़ाई को। बाकी 3.25 3.5 भी रख सकते हैं, लेकिन 3 फीट में आप इजीली अपनी पेटी अलमारी वगैरह सोफा जात हर चीज़ ले जा सकते हैं ऊपर। ये सिटिंग दी गई है सीढ़ियों के नीचे। अच्छा जी, टीवी लॉन्च की मैं चौड़ाई देखता हूँ। इसकी चौड़ाई रहेगी मेरे पास 14 फीट 8 इंचेस, पौने 15 फीट। एक बड़ा टीवी लॉन्च है ये। और इसकी लंबाई की बात करूँ तो लंबाई है मेरे पास ऑलमोस्ट 13 फीट 9 इंच, यानी पौने 14 फीट। राइट साइड पे ये है किचन। किचन में ये एक विंडो दी है मैंने इसकी वेंटिलेशन एग्जॉस्टिंग के लिए। और जो इसमें लकड़ी का काम होगा आपका सिंक चूल्हा वगैरह वो इस साइड पे आएगा, इन दो वॉल्स की तरफ। और किचन में मैं मोस्टली विंडो इस जगह पे रखना और किचन को इस जगह पे रखना इसलिए पसंद करता हूँ बिकॉज आप जानते हैं कि मोस्टली तौर पर हमारी जो लेडीज़ हैं वो घरों में रहती हैं और मर्द हज़रात ऑलमोस्ट काम पे गए होते हैं। तो देखिए आप, इस ये एंट्रेंस का डोर क्लोज है आपका और लेडीज़ किचन में वर्क कर रही हैं और ज़्यादातर इनका वर्क काम जो टाइम है वो किचन में स्पेंड होता है। इस किचन में अब लेडीज़ खड़ी वर्क कर रही हैं, ये खिड़की ओपन रहे तो इससे आपका टोटली मेन गेट पर जो है इंफॉर्मेशन इनको नज़र आती रहेगी। टोटली तौर पर आया कौन आ रहा है या नहीं, या डोर ओपन है, कुछ भी जो भी हरकत है वो इधर से इनको क्लियर कट होती रहेंगी। इसलिए इस किचन को मोस्टली मैं इस जगह पे रखना पसंद करता हूँ जिधर से मेन गेट नज़र आता रहे। अच्छा जी, किचन का साइज़ आपको बताता चलूँ, ये रहेगा 8 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। एक बड़ा किचन है और आप इसमें भी नोट कर रहे होंगे ये मैंने 4 इंच की दीवार जो है इसमें भी एडजस्ट की है। इस जगह पर भी मैंने काफ़ी ईंटें बचाई हैं। बहुत सारे लोग मैप डिज़ाइन करवाना चाहते होते हैं, वो कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप वहाँ से कर सकते हैं। बैक पर है 2 बेडरूम, एक बेड छोटा है दूसरा बड़ा है। इन बेड में मैंने कपबोर्ड्स भी एडजस्ट किए हैं। अलमारी जो बनेगी आपकी, इसमें काफ़ी सारे कपड़े वगैरह आपके सेफ हो जाते हैं। और कोशिश करें इस अलमारी को लेंटल की स्लैब तक एडजस्ट करें। फुली लेंटल की स्लैब तक जो है खूबसूरत बनती है अलमारी, दिखने में खूबसूरत लगती है और आपका सामान भी काफ़ी सेफ हो जाता है। साइज़ देखते हैं, इसके साइज़ चौड़ाई है 11 फीट 7 इंच और जबकि इसकी लंबाई रहेगी मेरे पास 15 फीट। एक बड़ा बेड है। डोर देखिए इसका एक ये मैंने इसको कोने कट करके लगाया है, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये टीवी लॉन्च में। इसके बाद आते हैं ये दूसरे बेड की जानिब। इस बेड में भी मैंने कप बोर्ड एडजस्ट की है डोर्स के पीछे। इस बेड का साइज देखते हैं, इसकी चौड़ाई है मेरे पास 11 फीट 7 इंच और जो इसकी लेंथ रहेगी टोटली 11 फीट 7 इंच। 11 बाई 7 का ये 11 फीट 7 बाई 11 फीट 7 का है ये बेड है। इस बेड के साथ अटैच बात किया है और सेंटर में ओपनिंग है और इस बेड के साथ भी अटैच बात किया है। ज़बरदस्त एक प्लान है। इसमें मैं आपको एक और सजेशन देता चलूँ, मेरी वीडियोस बनाने का मकसद मोस्टली यही होता है कि आपको एक बेस्ट से बेस्ट आइडिया दिए जाएं। इसमें देखें, अगर आप घर का मज़ीद खर्चा बचाना चाहते हैं तो आप एक बात को ही दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। किस तरह? आप इस बात को, या फॉर एग्जांपल इस बात को आप नहीं बनाते लेकिन ये डोर रहने देते हैं बाहर जाने के लिए इस बेड का, इसी बात को आप 2 डोर दीजिए। एक डोर ऑलरेडी इस बात के साथ अटैच है, दूसरा डोर आपका इधर लगेगा तो ये भी बाहर वाला शख्स भी इसको यूज़ कर सकेगा। यानी कि इस तरह आप एक बात जो है दोनों बेड के साथ यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिहाज से आप इसको एडजस्ट करिए। ये बैक पर ओपनिंग है, ओपन टू स्काई रहेगी, इसके ऊपर लेंटर नहीं पड़ेगा और ताकि पूरे घर में क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का कमेंट हो तो हमें क्वेश्चन हो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।